जय श्री सचि सुता नवदीप बिहारी, जय हरि श्री हरि जय जय गौर हरि, जय हरि श्री हरि जय जय गौर हरि। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा की गई इस विवेचना के पूर्व वेंकट भट्ट मानते थे कि श्री नारायण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। इस प्रकार सोचते हुए वेंकट भट्ट का विश्वास था कि नारायण की पूजा ही सर्वोपरि पूजा है, भक्ति की अन्य सभी विधियों से सर्वोपरि है, क्योंकि इसका अनुसरण रामानुजार्य के श्री वैष्णव शिष्य करते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट के इस भ्रांति को समझ गए थे और इसे सुधारने के उद्देश्य से ही महाप्रभु इस प्रकार परिहास में इतना बोल रहे थे। तब महाप्रभु ने कहा, हे वेंकट भट्ट, अब अधिक संशय मत करो, कृष्ण ही स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और यही वैदिक साहित्य का निर्णय है। कृष्ण का ऐश्वर्यशाली रूप भगवान नारायण, लक्ष्मी तथा उनकी सखियों के मन को आकृष्ट करता है। ईश्वर की ये सारे अवतार पुरुष अवतार के अंश या कला हैं, किंतु कृष्ण साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। जब जब इंद्र के शत्रुओं द्वारा यह जगत व्याकुल होता है, तब तब हर युग में वे अपने विभिन्न स्वरूपों द्वारा संसार की रक्षा करते हैं। चूंकि कृष्ण में ऐसे 4 असाधारण गुण हैं जो नारायण में नहीं हैं, अतएव लक्ष्मी जी सदैव उनका संग चाहती हैं। तुमने सिद्धांतः तो अभेद अपि से प्रारंभ होने वाला श्लोक सुनाया है। यह श्लोक ही साक्षी है कि कृष्ण स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। दिव्य अनुभूति के अनुसार कृष्ण तथा नारायण के रूपों में कोई अंतर नहीं है, फिर भी माधुर्य रस के कारण कृष्ण में विशिष्ट दिव्य आकर्षण है। फलतः वे नारायण से बढ़कर हैं। यह दिव्य रसों का निष्कर्ष है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण लक्ष्मी के मन को आकृष्ट करते हैं, किंतु भगवान नारायण गोपियों के मन को आकृष्ट नहीं कर पाते। इससे कृष्ण की सर्वोत्कृष्टता सिद्ध होती है। भगवान नारायण के विषय में क्या कहा जाए। गोपियों के साथ मजाक उड़ाने के लिए भगवान कृष्ण स्वयं नारायण के रूप में प्रकट हुए। यद्यपि कृष्ण ने नारायण का चतुर्भुज स्वरूप धारण कर लिया, किंतु वे गोपिकाओं की प्रेम दृष्टि को आकर्षित नहीं कर सके। एक बार भगवान कृष्ण ने चतुर्भुजी नारायण का अत्यंत सुंदर स्वरूप धारण किया, किंतु जब गोपियों ने उनके इस भव्य स्वरूप को देखा तो उनके भाव कुंठित हो गए। इसलिए विद्वान व्यक्ति भी गोपियों के उर्मिमय भाव को नहीं समझ सकता, क्योंकि वे नंद महाराज के पुत्र कृष्ण के आदि स्वरूप पर पूरी तरह स्थिर हैं। कृष्ण के साथ गोपियों का परम रस आध्यात्मिक जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने वेंकट भट्ट के गर्व को चूर्ण कर दिया, किंतु उन्हें पुनः प्रसन्न करने के उद्देश्य से वे इस प्रकार बोले। महाप्रभु ने वेंकट भट्ट को यह कहकर सांत्वना दी, वास्तव में मैंने जो कुछ कहा है वह परिहास था। अब तुम मुझसे शास्त्रों का निष्कर्ष सुन सकते हो, जिसमें हर वैष्णव भक्त का दृढ़ विश्वास होता है। भगवान कृष्ण तथा भगवान नारायण में कोई भेद नहीं है, क्योंकि दोनों एक रूप हैं। इसी प्रकार गोपियां तथा लक्ष्मी में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वे भी एक रूप हैं। लक्ष्मी जी गोपियों के माध्यम से कृष्ण संग का आस्वादन करती हैं। हमें चाहिए कि भगवान के स्वरूपों में भेदभाव ना बरतें, क्योंकि ऐसा करना अपराध है। भगवान के दिव्य रूपों में कोई अंतर नहीं होता। विभिन्न भक्तों के विभिन्न अनुरोक्तियों के कारण विभिन्न रूप प्रकट होते हैं। वास्तव में भगवान एक है, लेकिन वे अपने भक्तों को संतुष्ट करने के लिए विविध रूपों में प्रकट होते हैं। जब वैदुर्य मणि अन्य वस्तुओं का स्पर्श करता है तो वह विभिन्न रंगों में विभक्त होता प्रतीत होता है, फलतः उसके रूप भी भिन्न लगने लगते हैं। इसी प्रकार भक्त के ध्यान भाव के अनुसार
अच्युत भगवान एक होते हुए भी विविध रूपों में प्रकट होते हैं। तब वेंकट भट्ट ने कहा, मैं सामान्य पतित जीव हूं, किंतु आप तो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण हैं। भगवान की लीलाएं अगाध हैं और मैं उनके विषय में कुछ भी नहीं जानता। आप जो भी कहते हैं मैं उन्हें ही सत्य के रूप में स्वीकार करता हूँ। मैं लक्ष्मी नारायण की सेवा में लगा हुआ था और उन्हीं की कृपा से मैं आपके चरण कमलों का दर्शन कर सका हूँ। अपनी अहेतु की कृपा से आपने मुझे भगवान कृष्ण की महिमा बतलाई। भगवान के ऐश्वर्य, गुण तथा रूप का कोई भी अंत नहीं पा सकता। अब मैं समझ सका हूँ कि भगवान कृष्ण की भक्ति ही सर्वोपरि पूजा है। आपने अहेतु की कृपा करके, तथ्यों की व्याख्या करके ही मेरे जीवन को कृतार्थ कर दिया। यह कहकर वेंकट भट्ट महाप्रभु के चरण कमलों पर गिर पड़े और महाप्रभु ने अपनी अहेतु की कृपा करते हुए उनका आलिंगन किया। जब चातुर्मास्य का काल व्यतीत हो गया, तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रस्थान करने के लिए वेंकट भट्ट से अनुमति मांगी और श्रीरंग का दर्शन करने के बाद वे दक्षिण भारत की ओर आगे बढ़ गए। वेंकट भट्ट घर लौटना नहीं चाहते थे, किंतु उनके साथ जाना चाह रहे थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने बड़े ही प्रयत्न से उन्हें विदा किया। महाप्रभु के चले जाने पर वेंकट भट्ट बेहोश होकर गिर पड़े। श्रीरंग क्षेत्र में शची पुत्र श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं ऐसी थीं। महाप्रभु ने ऋषभ पर्वत पहुंचकर भगवान नारायण का मंदिर देखा और नमस्कार किया, साथ ही विविध स्तुतियां की। परमानंद पुरी चतुर्मास में इसी ऋषभ पर्वत में रह रहे थे और जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह सुना तो वे तुरंत उन्हें मिलने गए। परमानंद पुरी से मिलने पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनका पाद स्पर्श करके सम्मान किया और परमानंद पुरी ने प्रेमवश महाप्रभु का आलिंगन किया। श्री चैतन्य महाप्रभु परमानंद पुरी के साथ उसी ब्राह्मण के घर रुके जहां परमानंद पुरी रह रहे थे। दोनों ने कृष्ण कथा की चर्चा में 3 दिन बिताए। परमानंद पुरी ने श्री चैतन्य महाप्रभु को बतलाया कि वे जगन्नाथपुरी स्थित पुरुषोत्तम का दर्शन करने जा रहे हैं। वहां भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के बाद वे गंगा स्नान करने बंगाल जाएंगे। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनसे कहा, कृपा करके जगन्नाथपुरी फिर से आएं, क्योंकि मैं शीघ्र ही रामेश्वर से वहां लौट आऊंगा। मेरी इच्छा है कि मैं आपके साथ रहूं। अतएव यदि आप जगन्नाथपुरी वापस आ सकें तो यह मेरे ऊपर महान कृपा होगी। परमानंद पुरी से इस तरह बातें करके महाप्रभु ने उनसे प्रस्थान करने की आज्ञा मांगी और अत्यंत प्रसन्न चित्त से दक्षिण भारत के लिए रवाना हो गए। इस तरह परमानंद पुरी जगन्नाथपुरी चले गए और श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीशैल की ओर चल पड़े। इसी श्रीशैल पर शिवजी तथा उनकी पत्नी दुर्गा ब्राह्मण वेश में रहते थे और जब उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को देखा तो अत्यंत प्रसन्न हुए। ब्राह्मण वेशधारी शिवजी ने श्री चैतन्य महाप्रभु को भिक्षा दी और एकांत में 3 दिन बिताने का आमंत्रण दिया। दोनों वहां पर साथ बैठकर गुप्त बातें करते रहे। शिवजी से वार्तालाप करने के बाद महाप्रभु ने उनसे विदा ली और कामकोष्ठीपुरी गए। जब श्री चैतन्य महाप्रभु कामकोष्ठी से दक्षिण मथुरा पहुंचे तो वहां उनकी भेंट एक ब्राह्मण से हुई। उस ब्राह्मण ने महाप्रभु को अपने घर आमंत्रित किया। यह ब्राह्मण एक महान भक्त था और श्री रामचंद्र भगवान के बारे में विशेषज्ञ अधिकारी था। वह भौतिक कार्यकलापों से सदा विरक्त रहता था। श्री चैतन्य महाप्रभु कृतमाला नदी में स्नान करके उस ब्राह्मण के घर भोजन करने गए, किंतु उन्होंने देखा कि भोजन तैयार नहीं था। अभी ब्राह्मण ने उसे पकाया नहीं था। यह देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे महाशय, मुझे बताएं कि आपने भोजन क्यों नहीं पकाया है? अब तो दोपहर हो चुकी है। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, हे प्रभु, हम वन में रहते हैं। इस समय हमें भोजन की सारी सामग्री वन में प्राप्त नहीं हो सकती। जब लक्ष्मण जंगल से शाक सब्जियां, फल तथा कंदमूल लाएंगे तब सीता जी भोजन पकाने का प्रबंध करेंगी। श्री चैतन्य महाप्रभु उस ब्राह्मण की पूजा विधि सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। अंत में ब्राह्मण ने त्वरित भोजन पकाने की व्यवस्था की। श्री चैतन्य महाप्रभु ने
3 बजे से लगभग दोपहर का भोजन किया, किंतु दुखी होने के कारण वह ब्राह्मण उपवास पर रह गया। ब्राह्मण को उपवास किए देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनसे पूछा, आप उपवास क्यों कर रहे हैं? आप दुखी क्यों हैं? आप इतने चिंतित क्यों हैं? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मेरे जीने का कोई प्रयोजन नहीं है। मैं या तो अग्नि में या जल में प्रवेश करके अपने प्राण त्याग दूंगा। हे महाशय, सीता जी जगत जननी और महालक्ष्मी है। उनका स्पर्श राक्षस रावण ने किया है और मैं यह समाचार सुनकर अत्यंत क्षुब्ध हूँ। हे महाशय, इस दुख के कारण अब मैं जीवित नहीं रह सकता। यद्यपि मेरा शरीर जल रहा है किंतु प्राण निकल नहीं रहे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, आप अब इस तरह ना सोचें। आप तो विद्वान पंडित हैं। आप इस समस्या पर विचार क्यों नहीं करते? भगवान रामचंद्र की प्रियतमा सीता देवी का रूप निश्चय ही आनंदमय एवं आध्यात्मिक है। उन्हें कोई भी व्यक्ति अपनी भौतिक आंखों से नहीं देख सकता, क्योंकि किसी भी भौतिक प्राणी में वह शक्ति नहीं है। माता सीता का स्पर्श करने की तो बात ही दूर रही। भौतिक इंद्रिय वाला व्यक्ति उन्हें देख तक नहीं सकता। रावण ने तो उनके भौतिक माया रूप का ही हरण किया था। ज्यों ही रावण सीता जी के सम्मुख आया, वे अप्रकट हो गईं। उन्होंने रावण को धोखा देने के लिए ही अपना माया रूप भेजा। आध्यात्मिक वस्तु कभी भी भौतिक अनुभूति के सीमा क्षेत्र में नहीं रहती। यही वेदों और पुराणों का निर्णय है। तत्पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस ब्राह्मण को आश्वस्त किया, मेरे वचनों में विश्वास रखें और अपने मन को इसको भावना से बोझिल मत करें। यद्यपि वह ब्राह्मण उपवास कर रहा था, किंतु उसे श्री चैतन्य महाप्रभु के शब्दों पर विश्वास था। अतएव उसने भोजन ग्रहण किया और इस तरह उसकी जान बच गई। ब्राह्मण को आश्वासन देने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में और आगे बढ़ते गए और अंत में दुर्वशन पहुंचे, जहां उन्होंने कृतमाला नदी में स्नान किया। दुर्वशन में श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान रामचंद्र के मंदिर का दर्शन किया। इसी तरह महेंद्र शैल नामक पर्वत पर उन्होंने भगवान परशुराम के दर्शन किए। तत्पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु सेतु बंद गए, जहां उन्होंने धनुष तीर्थ नामक स्थान पर स्नान किया। वहां से वे रामेश्वर मंदिर देखने गए और तब विश्राम किया। वहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने ब्राह्मणों के संग में कूर्म पुराण सुना, जिसमें पतिव्रता स्त्री की कथा का आख्यान है। श्रीमती सीता देवी तीनों लोकों की माता तथा भगवान रामचंद्र की पत्नी हैं। वे पतिव्रता स्त्रियों में सर्वोच्च हैं और राजा जनक की पुत्री हैं। जब रावण माता सीता का हरण करने आया और उन्होंने उसे देखा, तो उन्होंने अग्नि देवता की शरण ग्रहण कर ली। अग्निदेव ने माता सीता के शरीर को ढक लिया और इस तरह रावण से उनकी रक्षा हो सकी। कूर्म पुराण में यह सुनकर कि किस तरह रावण ने माता सीता के माया रूप का हरण किया, श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यंत आनंदित हुए। अग्निदेव वास्तविक सीता को देवी दुर्गा अर्थात पार्वती के स्थान पर ले आए और रावण को सीता का माया रूप दे दिया। इस तरह रावण को ठगा गया। जब भगवान रामचंद्र जी ने रावण को मार डाला, तब उसके बाद सीता देवी परीक्षा हेतु अग्नि के समक्ष लाई गई। जब रामचंद्र जी द्वारा अग्नि के समक्ष माया सीता लाई गई, तो अग्नि ने इस माया रूप को अप्रकट कर दिया और भगवान रामचंद्र को वास्तविक सीता लाकर प्रदान की। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह कहानी सुनी, तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें रामदास विप्र के शब्द याद आए। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने कूर्म पुराण से इन निश्चयात्मक सिद्धांतों को सुना, तो उन्हें अति प्रसन्नता हुई। उन्होंने ब्राह्मण की अनुमति से कूर्म पुराण की इन हस्तलिखित पन्नों को ले लिया। चूंकि कूर्म पुराण अत्यंत प्राचीन है, अतएव उसकी पांडुलिपि भी अत्यंत प्राचीन थी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रत्यक्ष साक्ष्य के लिए मूल पन्ने रख लिए और नए पन्नों पर मूल की प्रतिलिपि करके कूर्म पुराण में लगा दी। श्री चैतन्य महाप्रभु तब लौटकर दक्षिण मथुरा आए और कूर्म पुराण की मूल पांडुलिपि रामदास विप्र को दी। जब सीता जी ने अग्निदेव का आह्वान किया, तो वे सीता का माया रूप ले आए और 10 सिरों वाले रावण ने इस माया सीता का अपहरण कर लिया। तब मूल सीता अग्निदेव के घर चली गई।
जब भगवान रामचंद्र ने सीता के शरीर की परीक्षा ली तो वह माया सीता थी जो अग्नि में प्रवेश कर गई। उसी समय अग्निदेव ने मूल सीता को अपने घर से लाकर भगवान रामचंद्र को अर्पित कर दी। रामदास विप्र कूर्म पुराण के मूल पन्ने पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। वह तुरंत श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों पर गिरकर रोदन करने लगा। पांडुलिपि पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए ब्राह्मण ने कहा, आप साक्षात भगवान रामचंद्र हैं और सन्यासी के वेश में मुझे दर्शन देने आए हैं। हे मान्यवर, आपने मुझे अत्यंत दुखद परिस्थिति से उभारा है। मेरी प्रार्थना है कि आप मेरे घर भोजन करें। कृपया मेरा यह निमंत्रण स्वीकार करें। मानसिक क्षोभ के कारण उस दिन मैं आपको अच्छा भोजन नहीं करा सका। अब सौभाग्यवश आप पुनः मेरे घर पधारे हैं। यह कहकर उस ब्राह्मण ने सुखपूर्वक भोजन बनाया और श्री चैतन्य महाप्रभु को उत्तम कोटि का भोजन कराया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने वह रात उस ब्राह्मण के घर बिताई। उस पर कृपा करने के बाद महाप्रभु ने पांड्य देश में ताम्रपर्णी नदी की और यात्रा प्रारंभ की। ताम्रपर्णी नदी के तट पर नयत्रीपति नामक स्थान में भगवान विष्णु के 9 मंदिर थे। महाप्रभु ने नदी में स्नान करने के बाद अत्यंत उत्सुकता से अर्चा विग्रह देखे और वहां विचरण किया। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु चियड़तला नामक तीर्थ स्थान गए, जहां उन्होंने रामचंद्र तथा लक्ष्मण दोनों भाइयों के अर्चा विग्रह देखे। तब वे तिलकांची गए, जहां उन्होंने शिवजी का मंदिर देखा। तत्पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु गजेंद्र मोक्षण नामक तीर्थ स्थान गए, जहां उन्होंने भगवान विष्णु का मंदिर देखा। फिर वे पानागढ़ी नामक पवित्र स्थल पर आए, जहां उन्होंने भगवान रामचंद्र तथा सीता जी के अर्चा विग्रह देखे। बाद में महाप्रभु चामतापुर गए, जहां उन्होंने श्री रामचंद्र तथा लक्ष्मण के अर्चा विग्रह के दर्शन किए। इसके बाद वे श्री वैकुंठ गए और वहां भगवान विष्णु का मंदिर देखा। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु मलय पर्वत गए और उन्होंने अगस्त्य मुनि की वंदना की। तत्पश्चात उन्होंने कन्याकुमारी नामक स्थान की मुलाकात ली। कन्याकुमारी देख चुकने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु आमली तल आए, जहां उन्होंने श्री रामचंद्र के अर्चा विग्रह का दर्शन किया। तत्पश्चात वे मल्लार देश गए, जहां भट्टथारी जाति के लोग रहते थे। मल्लार देश घूमने के बाद महाप्रभु तमाल कार्तिक गए और वहां से वेतापनी गए। वहां उन्होंने रघुनाथ अर्थात रामचंद्र का मंदिर देखा और वहीं रात बिताई। श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ उनका सेवक था, जिसका नाम कृष्णदास था। वह ब्राह्मण था, किंतु वहां उसकी भेंट भट्टाधारियों से हो गई। भट्टाधारियों ने ब्राह्मण कृष्णदास को स्त्रियों के माध्यम से लोभ में फंसा लिया, क्योंकि वह सरल एवं भला आदमी था। उन्होंने अपनी बुरी संगति से उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। भट्टाधारियों ने फुसलाया हुआ कृष्णदास प्रातःकाल उठते ही उनके घर गया और महाप्रभु भी उसे ढूंढने के लिए तेजी से वहां गए। भट्टाधारियों के पास आकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनसे पूछा, तुम लोग मेरे ब्राह्मण सहायक को अपने यहाँ क्यों रखे हुए हो? मैं सन्यासी हूँ और तुम लोग भी हो, फिर भी तुम लोग जानबूझकर मुझे कष्ट दे रहे हो। मुझे इसमें कोई अच्छा कारण नहीं दिखता। श्री चैतन्य महाप्रभु की बातें सुनकर सारे भट्टाधारी सभी दिशाओं से अपने अपने हाथों में हथियार लिए महाप्रभु को मारने के लिए दौड़ आए, किंतु उनके हथियार उनके हाथों से छूटकर गिर पड़े और उन्हीं के शरीरों पर जा लगे। इस तरह जब कुछ भट्टाधारी कटकर टुकड़े टुकड़े हो गए तो अन्य लोग 4 दिशाओं में भाग गए। तब भट्टाधारी जाति में चीख चित्कार मच गई। तब श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्णदास के बाल पकड़कर उसे बाहर ले आए। उसी रात श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनका सहायक कृष्णदास पयस्विनी नदी के तट पर आए। उन्होंने स्नान किया और फिर वे आदि केशव का मंदिर देखने गए। आदि केशव मंदिर को देखते ही महाप्रभु भावाविष्ट हो गए। वे विविध नमस्कार तथा स्तुतियां करके कीर्तन करने लगे और नाचने लगे। वहां के सारे लोग श्री चैतन्य महाप्रभु की भावमयी लीलाओं को देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने महाप्रभु का अच्छे से सत्कार किया। आदि केशव के मंदिर में श्री चैतन्य महाप्रभु ने
उन्नत भक्तों के बीच आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा की। वहां रहते हुए उन्हें ब्रह्म संहिता का एक अध्याय मिला। श्री चैतन्य महाप्रभु इस शास्त्र का एक अध्याय प्राप्त करके अत्यंत प्रसन्न थे और उनके शरीर में कंप, अश्रु, पसीना, समाधि तथा प्रसन्नता के भाव रूपी विकार प्रकट हुआ है। जहां तक अंतिम आध्यात्मिक सिद्धांतों का संबंध है, ब्रह्म संहिता के समान अन्य कोई शास्त्र नहीं है। निस्संदेह यह शास्त्र भगवान गोविंद की महिमाओं का परम प्रकाश है, क्योंकि यह उनके विषय में सर्वोच्च ज्ञान प्रकट करता है। चूंकि सारे सिद्धांत ब्रह्म संहिता में संक्षेप में दिए हैं, अतएव यह सारे वैष्णव ग्रंथों का सार है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने यत्न पूर्वक ब्रह्म संहिता की प्रतिलिपि उतारी और बाद में वे हर्षित होकर अनंत पद्मनाभ नामक स्थान गए। श्री चैतन्य महाप्रभु अनंत पद्मनाभ में 2-3 दिन रहे और उन्होंने वहां का मंदिर देखा। फिर हर्ष पूर्वक वे श्री जनार्दन मंदिर देखने गए। श्री चैतन्य महाप्रभु श्री जनार्दन में 2 दिन तक कीर्तन तथा नृत्य करते रहे। फिर वे पयस्वनी नदी के किनारे गए और वहां उन्होंने शंकर नारायण का मंदिर देखा। वहां उन्होंने श्रृंगेरी मठ देखा, जो शंकराचार्य का निवास है। फिर उन्होंने मत्स्य तीर्थ देखा और तुंगभद्रा नदी में स्नान किया। तत्पश्चात चैतन्य महाप्रभु मध्वाचार्य के स्थान उडुपी पर पहुंचे, जहां तत्ववादी के नाम से जाने वाले दार्शनिक रहते थे। वे वहां भगवान कृष्ण के अर्चा विग्रह को देखकर भाव विह्वल हो उठे। उडुपी मठ में श्री चैतन्य महाप्रभु ने नर्तक गोपाल के अति सुंदर अर्चा विग्रह के दर्शन किए। यह विग्रह मध्वाचार्य के स्वप्न में आए थे। मध्वाचार्य ने कृष्ण का यह विग्रह उस गोपी चंदन के ढेर से किसी न किसी तरह प्राप्त किया था, जो नाव में लाया गया था। मध्वाचार्य इस नर्तक गोपाल के विग्रह को उडुपी ले आए और उन्होंने उन्हें मंदिर में स्थापित कर दिया। मध्वाचार्य के अनुयायी अर्थात तत्ववादी गण आज भी इस मूर्ति की पूजा करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु को गोपाल का यह सुंदर रूप देखकर अत्यंत हर्ष हुआ। वे देर तक भावावेश में नृत्य तथा कीर्तन करते रहे। पहले तो तत्ववादी वैष्णवों ने श्री चैतन्य महाप्रभु को मायावादी सन्यासी समझा, अतएव उन्होंने उनसे बात नहीं की। बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु को भावावेश में देखकर वे लोग चकित रह गए। तत्पश्चात उन्हें वैष्णव जानकर उन्होंने उनका अच्छा स्वागत किया। श्री चैतन्य महाप्रभु जान गए कि तत्ववादियों को अपने वैष्णव होने पर अत्यधिक गर्व है, अतः वे मुस्काए और उनसे बातें करने लगे। उन्हें अत्यंत गर्वित जानकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनसे शास्त्रार्थ शुरू किया। तत्ववादियों का मुख्य आचार्य शास्त्रों में अत्यंत पटु था। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अत्यंत विनीत भाव से उससे प्रश्न किया। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं जीवन का लक्ष्य तथा उसे प्राप्त करने की विधि को ठीक से नहीं जानता। कृपया मुझे बतलाएं कि मानवता के लिए सर्वश्रेष्ठ आदर्श क्या है और उसे कैसे प्राप्त किया जाए। आचार्य ने उत्तर दिया, जब चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों के कार्य कृष्ण को समर्पित किए जाते हैं, तो वे ही सर्वश्रेष्ठ साधन होते हैं जिनसे जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। जब मनुष्य वर्णाश्रम धर्म के कार्य कृष्ण को समर्पित करता है, तो वह 5 प्रकार की मुक्ति का पात्र होता है और वैकुंठ लोक भेज दिया जाता है। यही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है और सारे शास्त्रों का निष्कर्ष है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, शास्त्रों के निष्कर्ष के अनुसार कृष्ण की प्रेमा भक्ति प्राप्त करने के सर्वश्रेष्ठ साधन श्रवण तथा कीर्तन है। इस विधि में श्रवण, कीर्तन, भगवान के पवित्र नाम, रूप, गुण, लीलाओं तथा पार्षदों का स्मरण, देश, काल तथा पात्र के अनुसार सेवा करना, अर्चा विग्रह की पूजा करना, स्तुति करना, अपने आप को कृष्ण का शाश्वत दास समझना, उनके प्रति सख्य भाव उत्पन्न करना और उन्हें अपना सर्वस्व अर्पित करना सम्मिलित है। जब इस तरह कृष्ण की 9 प्रकार से सीधी प्रेममय सेवा की जाती है, तो वही जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है। यही प्रामाणिक शास्त्रों का मत है। जब मनुष्य श्रवण कीर्तन से आरंभ होने वाली इन 9 विधियों से कृष्ण की प्रेममय सेवा करता है,
तब उसे सिद्धि का 5वां पद एवं जीवन के लक्ष्य की सीमा प्राप्त होती है। जब कोई व्यक्ति वास्तव में उन्नत होता है और अपने प्रिय भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन में आनंद का अनुभव करता है, तब वह उत्तेजित होकर जोर जोर से पवित्र नाम का उच्चारण करता है। वह किसी की परवाह न करते हुए हंसता है, रोता है, शोभित होता है और पागल मनुष्य की तरह कीर्तन करता है। प्रत्येक प्रमाणिक शास्त्र सकाम कर्म की निंदा करता है। सभी जगह यही उपदेश दिया गया है कि सारे सकाम कर्मों का त्याग कर दिया जाए, क्योंकि इसके द्वारा जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य भगवत प्रेम को प्राप्त नहीं किया जा सकता। धार्मिक शास्त्रों में नियत कर्मों का वर्णन किया गया है। उनकी विवेचना करने पर मनुष्य उनके गुणों तथा दोषों को पूरी तरह समझ सकता है और तब भगवान की सेवा करने के लिए उनका पूर्ण परित्याग कर सकता है। जब मनुष्य ऐसा करता है, वह प्रथम कोटि का व्यक्ति कहलाता है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पाप कर्मों से मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत। जब तक मनुष्य सकाम कर्म द्वारा तृप्त नहीं होता और श्रवण कीर्तन विष्णु द्वारा भक्ति के लिए रुचि विकसित नहीं कर लेता, तब तक उसे वैदिक आदेशों के विधि विधानों के अनुसार कर्म करना आवश्यक है। शुद्ध भक्त सदैव 5 प्रकार की मुक्ति का बहिष्कार करता है। ये हैं वैकुंठ लोक में रहना, भगवान जैसे ऐश्वर्यों से युक्त होना, भगवान जैसा स्वरूप प्राप्त करना, भगवान की संगति करना तथा भगवान के शरीर में समा जाना। शुद्ध भक्त भगवत भक्ति के बिना इन वरदानों को स्वीकार नहीं करता। भौतिक ऐश्वर्य, भूमि, संतान, समाज, मित्र, धन, पत्नी या लक्ष्मी के आशीर्वादों को त्याग पाना अत्यंत कठिन है, जो बड़े बड़े देवताओं द्वारा भी प्रार्थित है। किंतु राजा भरत को ऐसी वस्तुओं की कामना नहीं थी और यह उनके पद के अनुरूप भी था, क्योंकि ऐसे शुद्ध भक्त के लिए, जिसका मन सदैव भगवान की सेवा में लगा रहता है, मुक्ति या भगवान से तदात्म्य भी तुच्छ है। तो फिर भौतिक अवसरों के विषय में कहना ही क्या। भगवान नारायण का भक्त नरक से नहीं डरता, क्योंकि वह ऐसे स्वर्ग जाने या मुक्ति के ही समान मानता है। भगवान नारायण के भक्त इन वस्तुओं को एक सा ही मानने के अभ्यस्त होते हैं। भगवत गण मुक्ति तथा सकाम कर्म इन दोनों का परित्याग करते हैं। आप इन्हें ही जीवन का लक्ष्य तथा उसे प्राप्त करने की विधि के रूप में स्थापित करना चाह रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु उस तत्ववादी आचार्य से कहते रहे, आप मुझे सन्यासी वेश में देखकर मेरे साथ कपटपूर्ण आचरण कर रहे हैं। आपने विधि तथा चरम लक्ष्य का सही सही वर्णन नहीं किया है। श्री चैतन्य महाप्रभु की बात सुनकर तत्ववादी संप्रदाय का आचार्य अत्यधिक लज्जित हो गया। वैष्णव धर्म में श्री चैतन्य महाप्रभु की दृढ़ श्रद्धा देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। तत्ववादी आचार्य ने उत्तर दिया, आपने जो कहा है वह सत्य है। यही सारे प्रमाणिक वैष्णव शास्त्रों का निर्णय है। तो भी मध्वाचार्य ने हमारे संप्रदाय के लिए जो सूत्र निश्चित कर दिए हैं, हम उन्हीं का पालन संप्रदाय की नीति के रूप में करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, सकाम कर्मी तथा ज्ञानी दोनों ही अभक्त माने जाते हैं। हमें ये दोनों आपके संप्रदाय में दिखते हैं। मुझे आपके संप्रदाय में जो एकमात्र गुण दिखता है वह यही है कि आप लोग भगवान के अर्च विग्रह को सत्य रूप मानते हैं। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने तत्ववादियों के गर्व को चूर चूर कर दिया। तब वे फल्गु तीर्थ गए। माता शची के पुत्र श्री चैतन्य महाप्रभु तब त्रितकूप गए और वहां पर विशाला अर्चा विग्रह का दर्शन करने के बाद वे पंचाप्सरा नामक तीर्थ स्थान गए।